बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, सम टाइम आपने देखा होगा कि कोई नोटिस आ जाता है आपकी तरफ अदालत से, तो लोगों में कबाहतें होती हैं, परेशानियां पाई जाती हैं कि आया कि ये नोटिस हम वसूल करें या वसूल ना करें। अगर वसूल करते हैं तो इसके क्या नुकसानात हैं, अगर वसूल नहीं करते तो इसके क्या फ़वायद हैं, या इससे उलट अगर वसूल करते हैं तो इसके क्या फ़वायद हैं, अगर वसूल नहीं करते तो इसके क्या नुकसानात हैं। आज हम जो है ना इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई तलाक का नोटिस आ जाता है तो दूसरी पार्टी उसको रिसीव नहीं करती। आपके रिसीव करने से, आपके देखने से, आपके रोने से कुछ नहीं होने वाला। जो नोटिस वो आ गया है वो आ गया है। अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तलाक का नोटिस भेज दिया, तो वैसे ही ये मर्द का हक है तलाक देना और ये तलाक लागू हो जाती है। बाज़ बात ऐसा भी देखा गया है कि दो चार आदमी के बीच भी कोई आदमी जो है ना अपनी बीवी को तलाक देता है, खास की बीवी जो है ना वो मौके पर नहीं होती, लेकिन इसके वसूल करने से कोई जो है ना वो बला जो है ना वो टलने वाली नहीं होती है। तो सम टाइम ऐसा भी देखा गया कि अदालत की तरफ से कोई केस होता है आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट, तो वो अदालत का जो है ना बैलफ आपके घर पर आता है आपको वो नोटिस देने। तो हमारे माशरे में एक मिथ पाई जाती है कि वो नोटिस वसूल ही नहीं करना। वो नोटिस जो है ना उस आदमी को कहना है कि भाई वो लिख दें कि मैं मौके पर नहीं हूँ, फला फला ऐसा ऐसा कर दे, जो है ना उसको जो है ना ठकाने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए लोगों के जहन में ये बात होती है कि हम जो है ना कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे, उस अपने केस की पैरवी नहीं करने वाले, उसको जो है ना खामखा वो केस उसने जो किया है उसको जो है ना लिटिगेशन चलाने दें, उसको जरील ख्वार होने दें। जब वो डिग्री हो जाएगी बाद में हम जाकर जो है ना वो एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, एक दरख्वास्त देंगे कि हमें तो जनाब सुना भी नहीं गया, हमें तो नोटिस भी नहीं मिला, तो क्यों ना ये हमारा केस जो है ना नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है। ये फिर जज साहब की सवाबदीद पर होता है। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि उसका टाइम भी गुजर जाता है, यानी कि आपके पास जो अपील का टाइम होता है वो टाइम भी गुजर जाता है, या फिर ये जो है ना जज साहब की सवाबदीद पर होती है। जज साहब बाज़ का जो है ना इसको आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाज़ बात एक्सेप्ट नहीं करते कि आपने खाम का कोर्ट का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपको जो है ना हमने नोटिस भी भेजे थे, सम्मान रजिस्ट्री लिफाफा भी भेजा था, अखबार में इश्तिहार भी कराया था, बावजूद इन तमाम प्रोसेस के जो हमने अडॉप्ट किए थे आप नहीं आए। आप जो है ना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, फिर आप ऊपर वाली अदालत में चले जाते हैं अपील में, वहाँ भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांस है या जो है रिजेक्ट भी हो सकती है। तो ये एक मुश्किल जो है ना स्ट्रेटजी है जो सम टाइम हमारे माशरे में अडॉप्ट की जाती है कि जो है ना अदालत का नोटिस नहीं वसूल करना और फिर कोर्ट में अपीयर नहीं होना। इसके लिए खास कर जो है ना फैमिली केसेस में वो काफ़ी सारी कबाहतें पाई जाती हैं। यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि एक पार्टी केस में फैमिली कोर्ट में केस दायर करती है, वो आपका स्टेटस बड़ा चढ़ा कर लिखती है कि ये जो है ना मुद्दा अलग है, वो काफ़ी लैंडलॉर्ड है, उसके पास ज़मीनें हैं, रकबे हैं, वो बिजनेस करता है, फलां करता है, सऊदी अरब में उसका अच्छा खासा बिजनेस है, और वो जो है ना कोर्ट में हाजिर नहीं होता। तो फिर अदालत जो है ना उस दूसरी वो फर्स्ट पार्टी को सुनकर वो केस उसके हक में डिग्री कर देती है। लेकिन अगर आप इस मौका पर हाजिर होते हैं तो वो अदालत आपको सुनकर जो है ना वो शहादतें वगैरह रिकॉर्ड करके वो प्रोसेस आके चला सकती है। तो जनाब, अगर आप जो है ना हाजिर हो जाते हैं, ऐसी सूरत में आप अपने केस का दिफा करते हैं। जज साहब को तो नहीं पड़ी, उनको तो कोई गर्ज नहीं। अगर एक पार्टी जो है ना वो जेली रसीदात दिखाकर अपना मौक़िफ़ साबित कर देती है, अपने गवाह पेश करके अपना मौक़िफ़ साबित कर देती हैं, तो जज साहब को ऐसे मामलात में क्या पढ़ने की ज़रूरत है कि वो आपकी जो है ना रसीदात को रिजेक्ट करें या उनको जो है ना वेरिफिकेशन कराते पाएँ। अगर आप दूसरी साइड पर
اپنے دفاع میں حاضر ہوتے ہیں، دفاع میں حاضر ہونے کے بعد آپ لٹیگیشن اس کی پروو ہونے میں ہرڈل کریٹ کرتے ہیں۔ وہ جو فرسٹ پارٹی ہوتی ہے، وہ جو رسیدات اس نے دی ہوتی ہیں، جو گواہ افغان پیش کیے ہوتے ہیں، آپ ان کی گواہ پر آپ کا کونسل جرح کرتا ہے، تو کبھی چانس ہوتے ہیں کہ وہ جو خرچہ، وہ جو ڈگری آپ کے اگینسٹ ہیوی اماؤنٹ میں ہونے جا رہی تھی، آپ نے پراپر وقت میں کورٹ میں پیش ہو کر اس کو جو ہے نا ریڈیوس کرنے میں کافی ساری جو ہے نا چانس اویل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں فیملی کورٹ میں بعض اوقات کیس ڈگری ہو جاتا ہے، اس کی پھر ایگزیکیوشن فائل ہوتی ہے، ایگزیکیوشن فائل ہونے کے بعد وارنٹ گرفتاری نکلتے ہیں، پھر وہ کورٹ اپنے جو ہے نا بیلف کے ذریعے آپ کو گرفتار کرانے کے احکامات جاری کرتی ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ گرفتار ہو کر کورٹ میں جائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے پراپر ٹائم میں چلے جائیں۔ تو دوستو، یہ جو متھ پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کورٹ کی طرف سے جو نوٹس آیا ہے اس کو وصول نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک غلط بات ہے۔ آپ کو کورٹ کا نوٹس بھی وصول کرنا چاہیے، اور جو ہے نا کورٹ میں جا کر وہاں سے نقول لے کر اپنے کونسل صاحب کے پاس جانا چاہیے، اپنے کونسل کو انگیج کرنا چاہیے، ان کے مشورے کے ساتھ ہی آپ نے آگے کی پروسیڈنگ آپ کا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، جس سے آپ بعد میں ہونے والی کافی ساری پیچیدگیوں سے، کافی ساری ایمبیگوٹیز سے، کافی سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ تو کورٹ کے نوٹس کو ریجیکٹ کرنا، اس کو نظر انداز کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہ ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ کافی دوست ہمارے پاس آتے ہیں، فون کال پر ہم سے دریافت کرتے ہیں کہ کورٹ کی طرف سے نوٹس آیا ہے، وصول کریں یا نہ کریں، کورٹ میں جائیں یا نہ جائیں۔ آپ کو جو ہے نا ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، کورٹ کی طرف سے آنے والا نوٹس وصول بھی کرنا چاہیے، اور ود ان ٹائم، پرسکرائب ٹائم آپ کو ڈیٹ پر جانا چاہیے، اپنا کونسل انگیج کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو مستقبل قریب میں جو ایک شدید قسم کی پریشانی سے بچنے کا آپ جو ہے نا حل تلاش کر سکیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔